तो सेठानी बड़ा लाड़ प्यार करती। थोड़ी बड़ी हुई तो सेठ जी भी बहुत ज्यादा प्यार करते। बिटिया ऐसी भाई महाराज, थोड़ी जब बड़ी हुई तो 2 बातें कहता था कोई तो वो 4 पकड़ा देती थी, और बड़ी हुई कोई 4 बातें कहता तो 10 बंदा इकट्ठी बोलती। जवाब उधार नहीं करती, बोले धरे ले जाओ, हम पे ना राख भेजो। जब बातें जितने हमें पढ़ाई के जा रहे हो ना सब ले जाओ संगे, एक भी बात उधार नहीं करती। सेठानी बड़ी परेशान, सोचने लगी इसे पराए घर जाना है, सेठ जी इसे समझाया करो। सेठ जी बोले सुधर जाएगी, आज नहीं तो कल सुधर जाएगी, बड़ी हो जाएगी, समझदार, सुधर जाएगी। बिटिया ना सुधरी, शादी के योग्य हो गई। शादी वाले जब शादी हुई तो ससुराल में पहुंची। रात्रि भर तो बड़ी मुश्किल से कटी। सुबह हुआ, हेलो पापा जी जल्दी ले जाओ, और 1 मिनट भी अगर भोजन कर रहे हो तो पानी यहीं पीना आके, मुझे ले जाओ जल्दी से जल्दी। अरे सेठ जी बोले बेटी क्या बात है, किसी ने तुझे दुख दिया है? तू मुझे बोले, मैंने कहा ना पहले मुझे ले जाओ तब बताएंगे आके, भाई मायके में आएगी का भयो। सेठ जी बेचारे लाचार पहुंच गए बिटिया को लेके। लेवे को जब पहुंचे तो सासू माँ से नमस्ते किया, नमस्ते माँ जी। सास कहने लगी आएगे ले जाओ, हमें 1 मिनट नहीं रहना ऐसी बहू के साथ, इसे ले जाओ। ससुर कहने लगे, ससुर से पूछा समधी जी बेटी को लेने आए हैं, ले जाएं? बोले कल को ले जाने वाले, 2 घंटे बाद ले जाने वाले, अभी ले जाओ, हम नहीं रहेंगे ऐसी बहू के साथ। बिटिया को संगे लो सेठ जी ने, और जब चले तो मायके में बिटिया पहुंची, पिताजी ने बिठाई लियो बेटी। सेठ जी बोले सब कुशल मंगल है ना, तेरी ससुराल कैसी है? बिटिया गुस्से में बोली है ससुराल पिताजी 1 नंबर का नरक है, नरक। अच्छा बेटी तेरा जेठ कैसा है? बोले 1 नंबर का मूर्ख। अच्छा ससुर कैसा है? बोले 1 नंबर का राक्षस। अच्छा तेरी सास कैसी है? लड़की कहने लगी 1 नंबर की डायन। अच्छा चल छोड़, तेरी ननद कैसी? बोले 1 नंबर की चुगलखोर, हमें ऐसी ससुराल में नहीं रहना। अच्छा बिटिया तो देवर कैसा है? बोले 1 नंबर को आवारा। चल सब छोड़ दे, तेरा पति कैसा है? बोले 1 नंबर का यमराज, उसके साथ तो मुझे बिल्कुल नहीं रहना, सब खराब है। सेठ जी कहने लगे हमें पता है खराबी उनमें ना है, तो मैं हमने परवरिश गलत दे दी। अच्छा रुको तुम यहीं रहो, हम तो यही समझेंगे कि एक और लला तो हमारे 2 ही बेटा भाई, तो तुम यहीं रहो। ज्यादा मायके में जब बिटिया रुके ना तो पड़ोसी बातें बनाने लगते, काय काय नहीं गई लेन, काय नहीं आई, लड़ाई हुई का, तुम जाए काय नहीं रही हो, कुछ बात हो गई का। और तैसी भाभी हुए आज के जमाने की, नंद को 2-4 दिन आगे लाए आए ना तो खाना आना 4 पाई पे दिए, और 8 दिन ते ज्यादा हो गई तो ज रखी गैस, वो रखे चावल, आटा है ना, चावल खिचड़ी बना के खाओ। और सुनो सवेरे सवेरे हमारे बच्चा जाते स्कूल, उन्हें नवाओ धोवाओ तैयार करो, स्कूल छोड़ो तब रुको। भाभी बड़ी चालाक हो गई आज के जमाने की। और बेटी पड़ोसी ऐसे अच्छे ही हैं जो घर में ज्यादा बिटिया रुके, कब को घर बिगड़ रहो तो शायद समझ जाए। मंदिर जाती पुजारी कहते बेटी अरे क्या दामाद जी लेने नहीं आए क्या? लड़की कहती घुमा फिरा के क्यों बोलते हो, सीधे सीधे बोल दो ना मंदिर मत आया करो, हम कल से बंद हो जाएंगे। लड़कियां जो सहेली थी साथ में वो कहने लगी जीजा जी नहीं आए क्या? लड़की बोली यहाँ भी चैन नहीं लेने दे रहा, वहां भी नहीं लेने दे रहा, मर गया जीजा, अरे मुझे उसके घर नहीं जाना। बड़ा परेशान। एक दिन बड़ी उदास बैठी, और जब उदास बैठी तो सेठ जी कहने लगे बेटी क्या बात है, तू उदास क्यों है?
बोले पिताजी बहुत दिन हो गए, हम बहुत परेशान हैं। अब यहाँ लोग बहुत बातें करते हैं, क्या करें? तो जवाब दिया, हे बिटिया, हमारे शहर में एक महात्मा आए हैं। कैसे महात्मा? बोले उन्होंने एक मंत्र दिया है जिससे तेरी ससुराल तेरी मुट्ठी में आ जाएगी। बिटिया कहने लगी, पिताजी हमें जो मंत्र अंत्र ना सीखो बात है। तो बोले ऐसा कर, तू साधना कर ले। साधना क्या है? तो लड़की से कहने लगे हैं, सेठ जी साधना ये है, तू 6 महीने तक अपने घर वालों को जवाब मत देना, बस 6 महीना। और तू 6 महीना जवाब न दिए, तेरी ससुराल से मुट्ठी में, फिर तू जो कहे वो ही होगा। ठीक पिताजी, ससुराल मुट्ठी में आ जा तो मैं 6 महीना का, तो मैं 1 साल न दे, फिर तो हम है ना। सेठ जी बोले चलो ससुराल में छोड़े आए। जैसे ही छोड़े वे को चले तो महाराज सास ने जो देखो, बोले फिर आ गई? अरे तुझे किसने बुलाया था? तू तो मुंह उठा के फिर चली आई। नहीं बोली 6 महीना एक कांचों को गिलास रहे, सुबह में पैर लगो। ससुर बोले अंधी है क्या, आते ही आते फोड़ने लगी गिलास। लड़की कहने लगी, अंधे ना आवे जो गिलास तुम्हें खोपड़े पे ही फूट दो, बस 6 महीना, और 6 महीना रुक जाए फिर देखो हम क्या कर रहे। तो महाराज पिताजी तो चले आए। लड़की सुबह सुबह उठी और उठे के सास के पाँव दबाने लगी। हैं? सास बोली ए तुम सो सास ना जाने के, जब भाई बोले हमें जब मालूम पड़ रही होने के जोड़ा में आती तो छोटी वाली भेज दे। सो बोले का तुम छोटी वाली हो का? सो बोली नहीं माता जी, मैं तो जो पहले थी ना वही हूँ। मन में सोच रही 6 महीना में पता चल लिए पहले वाले या बाद वाले। महाराज पाए दबाने लगी। सो किचन में घुसी, रसोई में बर्तन धोई रही। सो नंद बोली अरे बिल्ली है क्या? सास बोली चुप है जा, अपनी वाली बिल्ली है, तू शांति में खा। ए सब काम ढंग के करती, किसी को जवाब नहीं देती, ना किसी से लड़ती झगड़ती। अब 1 महीना होएगा, उस सास ने चाबी निकाली और बहू को पकड़ाई दी। बोले लाओ लाओ मम्मी जी, बस जाई के लिए तो बैठे ही थे, लाओते चाबी तो ले ली। बोले अबे तो कुछ नहीं मिलो। सास भाई होते जो बहू को सांसों न लेन दीवे ना, ऐसे ना करो। सास होती है जो माँ के समान लाड़ करे बहू को। तो सासू माँ बड़ी सेवा कर रही बहू की, बहू बड़े ध्यान रखती माँ और सास ससुर का, पूरे परिवार का। रक्षाबंधन को समय आएगा सो भैया लेवे को पहुंचो। बहन से बोलो चल घर पे। बहन बोले मम्मी से पूछ ले। ए भैया बोलो का? बोले मम्मी से पूछ ले। भैया बोलो ढोंग कर रही कि ऐसे ही कह रही? बोले चुप पूछ गया। तो भैया बोलो माता जी अगर आपकी आज्ञा हो तो दीदी को लेने आया हूँ, ले जाऊं क्या? सास बोली लला आज लेके जा रहे हो, लेकिन कल सवेरे तक मेरी बहू को छोड़ जाना। आज लेवे को आई हो, कल सुबह तक मेरी बेटी को यहीं छोड़ जाना। एक वो दिन था जो कह रही थी कल को ले जाने वाले, अभी ले जाओ। तो जवाब न देने का नतीजा लेके पहुंचे घर पे। पिताजी ने मिठाई लियो। बिटिया हाँ बाबुल। बोले एक बात बता, क्या तेरी वो नरक ससुराल कैसी है? बोले देखो पिताजी ज्यादा हो रहे हो तुम, हमारे ससुराल की बुराई ना करो। वो नरक ना है, स्वर्ग है। अच्छा वो तेरा राक्षस ससुर कैसा है? बोले वो ससुर राक्षस नहीं है, वो तो मेरे पिता के समान है। सास डॉइन जो होती वो मर गई कि जिंदा है? बोले ऐसे मत बोलो, हमारी माता जी हैं। अच्छा वो ननद चुगलखोर कैसी है? बोले वे वो तो मेरी छोटी बहन का रोल अदा करती है। आवारा देवर
बोले वो देवर, वो तो छोटा भाई है मेरा। अच्छा वो जेठ? बोले वो जेठ जो है ना वो बड़े भैया का रोल अदा करते हैं। सब छोड़ दे, तेरा यमराज कैसा है? बिटिया ने बैग उठाओ चंदई, बोले देखो बहुत होएगा, अब हम अपने ससुरे की ज्यादा बुराई नहीं सुन सकते। हमारे पति चाहे लूले हो, चाहे लगड़े हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो और चाहे मूर्ख हो, जो भी हो, हमारे पति मेरे लिए देवता है। जो जब बात सुनी सेठ जी समझ गए अब ठिकाने पे आई गई। तो बोले अच्छा बिटिया सब कुशल मंगल है? बोले हाँ सब बहुत बढ़िया, लेकिन पिताजी वो कौन सा मंत्र तो जो तुमने जपो और हमारी ससुराल हमारी मुट्ठी में आई गई? सेठ जी बोले मंत्र कछु ना है, तो साधना ही साधना आती जो तुमने कल लई और तुम्हारी ससुराल तुम्हारी मुट्ठी में आई गई। बल्कि ससुराल तुम्हारी मुट्ठी में ना है, तुम ससुराल की मुट्ठी में हो। वो लाड़ प्यारे है। बोली गोविंद भगवान की। कहते हैं महाराज बेटी को क्षमता होनी चाहिए सुनने की, क्योंकि उसे पराये घर जाना होता है। श्री सुखदेव भगवान बोले हैं राजन परीक्षित, आज वो कहने लगे हैं मेरे घर में कुंवारी कन्या है, उसके हाथ पीले करने हैं। तो बोले महाराज यहाँ मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो बोले जो भी है ना वो ही दे दे। कुंजी और लगाम का संकल्प कर दिया राजा हरिश्चंद्र ने। नहीं समझ पाए महाराज संकल्प में क्या चाहिए? 60 भार सोना। तो जवाब दो, चलो घर पे महाराज 60 भार सोना मिलेगा। नहीं पता कि कुंजी और लगाम ब्राह्मण के हाथ में थमा दी। तो 22 समय पे राजा जब घर पे पहुंचे, ब्राह्मण पहुंचे तो आसन दियो और बिठाई लियो।